नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। हम कितना भी परमेश्वर को धन्यवाद कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो सारी बातें उसकी महिमा से कम है, क्योंकि उसने फिर से हमें एक नया दिन दिया ताकि हम उसके नाम की महिमा और प्रशंसा इस दिन में भी करने पाए। हालेलुया। हम सबको अपने जीवन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। जैसा कि हमने बहुत बार इन बातों को सुना है कि अगर हमारे पेरेंट्स, अगर हमारे माता पिता या फिर हमारे भाई बहन अगर प्रभु में बहुत ही ज़्यादा लॉलिन रहते हैं, तो उनके प्रार्थना से, उनके जीवन जीने से हमारा जीवन बचाया नहीं जा सकता। हमें अपनी व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर वचन में हम देखते हैं तो वचन में यजेकल में लिखा हुआ है, उसका 18 अध्याय में, वहां पे ऊपर टाइटल भी दिया हुआ है, हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में जानने की आवश्यकता है कि हर पल हमें कैसे अपने आप को परमेश्वर के करीब ले जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, और मेरे विधियों पर चलना और मेरे नियमों को मानना हुआ सच्चाई के काम किए हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वो निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का यही बातें हैं, वो परमेश्वर की वाणी है, उसकी वायदा है कि जो इंसान सच्चाई से अपने जीवन को जिएगा, हालेलुया, जो धर्मी बने रहेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। जिसके जीवन में कोई सच्चाई की बातें नहीं है, जो धर्मियों के नहीं अपने जीवन को नहीं जीता है, उसकी जीवन नाश हो जाएगी, वो अपने जीवन को नहीं बचा सकता। लेकिन अगर मानते हैं कि अगर हम किसी के पिता है, पिता धर्मी जीवन जीता है और उसका बेटा धर्मी जीवन नहीं जीता है, तो पिता के जीवन जीने से उसके पुत्र का, उसके घराने का जीवन नहीं बच सकता। लेकिन अगर वहीं पे पुत्र भी सेम वैसे ही है कि अगर पुत्र धर्मी जीवन जीता है और पिता अधर्मी जीवन जीता है, तो उससे पुत्र के जीवन जीने से उसके पिता का जीवन नहीं बच सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो हर पल जो कहता है, जो लिखा है वचन में, वो पूरा होता है। हालेलुया। और आगे भी 13 वचन में लिखा हुआ है, ब्याज पर रुपया दिए हो और बढ़ते लिए हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित ना रहेगा। हालेलुया। ये बातें हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम किसी से ब्याज लेते हैं और उसके ब्याज पे हम इंटरेस्ट लेते हैं। हालेलुया। अगर हम उस पर बोलते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया है, मुझे उसका बढ़ के इतना चाहिए, तो ये सब हम क्या है, अपने जो मैंने जितना दिया है उससे हम कई ज़्यादा सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं, वो निश्चय मरेगा और उसका खून के सिरे उस पर ही डाला जाएगा। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि अगर हम गलत काम करते हैं तो उसका दंड मुझे ही भोगना होगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते हैं तो उसका भी दंड हमें ही भोगना होगा। अगर हम परमेश्वर के नज़र में धर्मी नहीं रहते हैं, उसका भी दंड हमें ही भोगना होगा। इससे हमारे परिवार या फिर हमारे आसपास के लोग, हमारे संगति के या फिर हमारे कलिसिया के किसी के भी जीवन जीने से हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। प्रभाव यही है कि हमें खुद निर्णय लेना होगा और परमेश्वर के करीब जाना होगा। हमें खुद अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी को लेनी होगी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए खड़े होने की आवश्यकता होगी और हम वचन के लिए खड़े होना पड़ेगा, वचन को लेकर जीना पड़ेगा, वचन को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और सबसे पहले अपने आप में जीवन को जीना होगा। उस वचन के आधार पर जीवन जिएंगे, तब जाके हम किसी और के लिए एक उदाहरण का कारण बनने पाएंगे। और हम जब उदाहरण का कारण बनने के लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम चूक पड़ते हैं, क्योंकि वो वचन हम जीते नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, हमें वचन को जीने की आवश्यकता है, वचन को अपने जीवन में रखने की आवश्यकता है। हर पर वचन के आधार पर हमें जीवन बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी जाके हम किसी और के लिए वचन को लेकर पहुंच सकते हैं, किसी और को वचन सुना सकते हैं और वचन के आधार पर किसी को अगुवाई दे सकते हैं। ये सब सारी बातें हमें जानने की आवश्यकता है। तो वो अपने पिता के यहाँ पे वचन में कहता है, दिन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वो अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिससे अंधेरे किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। यहाँ वचन कहता है कि अगर पिता अधर्म का काम करेगा तो पिता के ऊपर उसके वो डंड जाएगी और पिता मरेगा। लेकिन अगर वहीं पे उसको पिता का जो पुत्र है वो चुंगी नहीं लेगा, वो ब्याज नहीं लेगा, वो किसी के लिए कुछ गलत नहीं करेगा, वो गलत विचारें नहीं रखेगा और परमेश्वर के लिए धर्मी जन करके ठहरेगा और वो परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जिएगा, तो
वो पुत्र का जीवन बचेगा और वो जीवित रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे उसके विपरीत उसके पिता भी कुछ गलत करते हैं तो उसका दंड उसके पिता के सर पे जाएगा। तो अब हमें जानने की और सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने परिवार में रहते हैं, हम एक कलीसिया में रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम डेली चर्च जाते हैं, हमारे लिए लोग प्रार्थना करते हैं, या फिर अगर हम एक परिवार में जीते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर मेरे मम्मी पापा मेरे लिए प्रार्थना करते हैं या फिर मेरे भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करते हैं तो उससे मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा जीवन बच जाएगा, परमेश्वर की नज़र मेरे परिवार पर रहेगी। तो ये बातें हमें कुछ देने वाली नहीं है, कोई लाभ की बातें नहीं है। आपको खुद आपका जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, आपको खुद खड़े होने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के वचन कहता है, जैसा वचन कहता है कि हमें खुद अपने अपने गलत कार्यों का भोग उठाना पड़ेगा, अपने जीवन में व्यक्तिगत जिम्मेदारी को उठानी पड़ेगी। वह व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है? वचन को जीना। और सब कोई को वचन जीना होगा, चाहे वो छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। हर एक प्राणी जो इस पृथ्वी में रहते हैं, हर एक को वो वचन जीना होगा, तभी हम परमेश्वर के करीब और जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के करीब जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो वचन, वो पवित्र वचन जो आपको जीवन देता है, जो आपका रास्ता आपको आपके रास्ते में वो रोशनी को देता है। तो आप निर्णय आपको लेने की आवश्यकता है कि हम कौन से रास्ते पे चले, किसकी बातों को सुने, कौन सी जिम्मेदारी को उठाए। हम सांसारिक जिम्मेदारी को उठाने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं, हम हर पल बेचैन रहते हैं कि कहां से मुझे कौन सी जिम्मेदारी मिले और जहां से मैं अच्छे खासा पैसा कमा सकूं। लेकिन अनंत जीवन कमाने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए आपको यहाँ पे पवित्र व्यक्तिगत जिम्मेदारी को उठाने होगी, वो है परमेश्वर का वचन। आज से निर्णय ले लेने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के वचन को जीना है, परमेश्वर के वचन को लेके बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ही और वो वचन ही एक रास्ता है जो आपको अनंत जीवन तक अगुवाई करेगा। परमेश्वर इन वचनों पे आशीष दे और हम सबको अपने अपने जीवन में व्यक्तिगत कॉलिंग्स को, व्यक्तिगत उस बुलावट को, उस चुनावट को पहचानने दे, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक एक जीवन को जिए, एक एक योद्धा बन के उसके नाम की महिमा और प्रशंसा करने पे। परमेश्वर इन वचनों पे आशीष दे सभी को। गॉड ब्लेस यू।